हेलो गाइज, गुड इवनिंग, नमो नमः, नमः संस्कृताय। आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल यमएस क्लासेस वन में। मैं माला मैम आज आप लोग के लिए लेकर उपस्थित हुई हूँ छंद से सामान्य परिचय, यानी छंद के बारे में हम पढ़ेंगे कि छंद को हम कैसे पहचाने, छंद में कितने गढ़ होते हैं और छंद के जो है छंद शास्त्र की रचना किसके द्वारा की गई है। इस प्रकार के सामान्य परिचय जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने जो है सेशन को। हमारा जो है सामान्य परिचय, ठीक है, कहाँ से पढ़ेंगे दोस्तों। यह है प्रमुख छंदों का परिचय, यानी छंद शास्त्र किसे कहते हैं उसके बारे में सामान्य परिचय पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारा है कि छंद शास्त्रों को वेद पुरुष का पाद या चरण माना जाता है, यानी कि छंद शास्त्र की रचना कैसे हुई। तो हमारे जो हमारे वेद पुरुष थे, ठीक है, जो हमारे ऋग्वेद में जो वेद पुरुष थे उनके जो चरण, जो पाद, जो चरण है उनसे जो है उन्हीं चरणों से जो है छंद जो है शास्त्र की रचना हुई। यहाँ पे छंद पादो तु वेदस्त, यानी छंद जो है वेद के पैरों से, पादो तु वेदस्त, वेद की रूपी पैरों से जो है किसकी रचना हुई, छंद की रचना हुई है। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन यही पूछेगा छंद शास्त्र को वेद पुरुष का अ, जो है छंद शास्त्र की रचना वेद पुरुष के से किससे हुआ है, तो उनके पाद ही, उनके चरण से हुआ है। ठीक है, वेद पुरुष के चरण से जो है किसकी रचना हुई है, तो छंद शास्त्र की रचना हुई है। ठीक है, यह जो है जो हमारा पारणी शिक्षा है उसमें जो है पेज नंबर जो है 4 पे यह अंकित है कि छंद शास्त्र को वेद पुरुष का चरण माना जाता है। ठीक है, यह हो गया। क्वेश्चन पूछेगा छंद शास्त्रो वेदो तो वेदस्त, यह कहाँ प्राप्त होता है, तो पारणी शिक्षा में प्राप्त होता है। ठीक है, यह हमारा हो गया एक जो है पॉइंट। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला है छंद शास्त्र का प्राचीन नाम छंदो विचिति, छंदो अनुशासनम, छंदो विवृति, छंदो मानय आदि भी कहा जाता है। यानी छंद शास्त्र को प्राचीन समय में हम किस नाम से पुकारते थे, तो छंद शास्त्र को छंदो विचिति, छंदो अनुशासन, छंदो विवृति और जो छंदमान आदि नाम से हम इसको क्या बोलते थे, पुकारते थे। ठीक है, तीसरा पॉइंट है जो है छंद शास्त्रकार आचार्य पिंगल के नाम से इस शास्त्र को पिंगल शास्त्र भी कहा जाता है। ठीक है, यहाँ प्रश्न पूछेगा पिंगल शास्त्र के रचनाकार कौन है, तो पिंगल है। कौन है, पिंगल है। ठीक है, जो है पिंगल जो है जो छंद शास्त्रकार के आचार्य कौन है, तो पिंगल माने जाते हैं। और दूसरा होगा पिंगल शास्त्र की रचना किसने की, तो पिंगल द्वारा की गई है। तो इस प्रकार से दो क्वेश्चन बनेंगे। छंद शास्त्र के आचार्य कौन है, पिंगल है, और पिंगल जो है शास्त्र की रचना किसने की है, तो पिंगल ने की है। तो इस प्रकार से 2-3 हमारा क्वेश्चन बन रहा है दोस्तों। क्वेश्चन को भी ध्यान में रखते हुए हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अगला है आचार्य पिंगल को छंद शास्त्र का प्रेरता या प्रवर्तक कहा जाता है। क्वेश्चन बनेगा छंद शास्त्र का प्रेरता कौन है, तो हमारे पिंगल है। कौन है, पिंगल महोदय जो है, पिंगल जो है छंद शास्त्र के प्रेरता है। ठीक, आगे है पिंगलाचार्य ने छंद शास्त्र पर छंद सूत्र नामक ग्रंथ लिखा। क्या लिखा, पिंगलाचार्य जो पिंगल आचार्य है उन्होंने छंद शास्त्र के प्रेरता है, तो उसी छंद शास्त्र पे उन्होंने छंद सूत्र नामक ग्रंथ की रचना की, जिसमें अध्याय कितने, 8 अध्याय एवं 308 सूत्र हैं। ठीक है, छंद शास्त्र में कितने अध्याय हैं, तो 8 अध्याय हैं। कितने सूत्र हैं, 308 सूत्र हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा हमारा दोस्तों, पिंगल आचार्य हैं जो छंद शास्त्र के आचार्य है, उन्होंने कौन सा ग्रंथ लिखा, छंद सूत्र। छंद सूत्र में कितने अध्याय हैं, तो 8 अध्याय हैं। ठीक है, और छंद सूत्र में कितने सूत्र हैं, तो 308 सूत्र है। इस प्रकार से 3 क्वेश्चन यहाँ पे हमारे निकल कर सामने आते हैं। आगे हम बढ़ते हैं जो अगले पॉइंट की तरफ। अगला है सदगुरु शिष्य ने सर्वानुक्रमिक जो है कि टीका में आचार्य पिंगल को पारणी का अनुज मानते हैं, यानी कि छोटा भाई मानते हैं। कौन मानता है, सदगुरु शिष्य, एक सदगुरु शिष्य सर्वानुक्रमणी उनका नाम था, सर्वानुक्रमी टीका में। ठीक है, ये टीका का नाम है सर्वानुक्रमणी। टीका में जो आचार्य है, जो आचार्य पिंगल है, उनको पारणी का अनुज कहा जाता है, यानी कहा जाता है कि ये पारणी के छोटे भाई थे। कौन, पिंगल। ठीक है,
तो कहाँ कहा जाता है? सद्गुरु शिष्य ने। सद्गुरु शिष्य ने किस में कहा है? तो सर्वानुक्रमणी टीका में कहा है। ठीक है, इसमें इनका समय 600 ईसा पूर्व माना जाता है। किनका? पाणि जो है पिंगल का। तो किसमें? सर्वानुक्रमित टीका में जो पिंगल का समय माना जाता है वो कितना माना जाता है? तो 600 ईसा पूर्व माना जाता है। ठीक है, आगे आगे हमारा है विदेशी विद्वान छंद सुस्त का समय 200 ईसा पूर्व मानते हैं। तो जहाँ पूछेगा, प्रश्न बनेगा विदेशी विद्वानों के अनुसार छंद सुस्त सूत्र का समय कितना है? तो जो 200 ईसा पूर्व है, और जो है जो सर्वानुक्रमित जो टीका है उसके अनुसार जो है पिंगल का समय कितना माना जाता है? तो 600 ईसा पूर्व माना जाता है। तो यहाँ पे दो तरह से क्वेश्चन बनेंगे, किसके अनुसार कहा पूछ रहा है तो उसके अनुसार जो है आंसर हमारा होगा। ठीक है, ये हमारा हो गया थोड़ा सा परिचय छंद से। आगे हम बढ़ते हैं। छंद का लक्षण चित्ता आहादकम छंद छंदयति आहादयति इति छंदः। ठीक है, इस प्रकार से जो है यहाँ पे छंद के जो वैदिक हमारे छंद थे, तो वैदिक हमारे छंद कितने थे? यहाँ से प्रश्न बनता है कि प्रमुख वैदिक छंद कितने हैं? तो प्रमुख जो है वैदिक छंद हमारे 7 हैं। कितने माने जाते हैं दोस्तों? 7 माने जाते हैं। सबसे पहले वैदिक छंद हमारा क्या था? गायत्री है। उसमें कितने वर्ण होते हैं? और जो है जो वैदिक हमारे छंद होते थे दोस्तों, वह सभी जो है 3 पाद होते थे, उनके 3 पाद होते हैं। जैसे हमारे अनुष्टुप और जो है इंद्रवज्रा, इस सब के जो है पाद हमारे 4 होते हैं। 4 होते हैं, लेकिन जो वैदिक हमारे छंद होते थे उसमें पाद 3 होते थे, यानी एक लाइन में 2 और 3, 3 ही लाइन जो होती थी जिसमें जो है छंद की रचना होती थी। कौन से समय में दोस्तों? वैदिक छंद में। ठीक है, जब वैदिक काल में छंद लिखे गए थे तब। यहाँ पे है गायत्री जो हमारा छंद है। ठीक है, पूछेगा उसमें कुल कितने वर्ड हैं? तो उसमें कुल 24 वर्ड हैं। ठीक है, एक लाइन में कितनी है? तो 8 त्रिक के 24, एक लाइन में 8 वर्ड है, 1 2 3, 8 त्रिक के 24। ठीक है, तो यहाँ पे होगा छंद जो है गायत्री है, उसमें वर्ड की संख्या कितनी है? 24 है। और कितने पाद हैं? तो 3 पाद हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया गायत्री। उष्णिक है दूसरे, फिर अनुष्टुप है, बृहति है, पंकित है, त्रिष्टुप है और जगती है। ठीक है, इस प्रकार से 7 जो है वैदिक छंदों का नाम है। ठीक है, जिसका प्रयोग जो है गायत्री, अनुष्टुप, जो है त्रिष्टुप आदि का जो है बहुत अधिक मात्रा में किया जाता है। गायत्री का जो है गायत्री मंत्र इत्यादि जो है ऋग्वेद में जो है गायत्री से जो है गायत्री छंद की रचना की गई है। ठीक है, तो इसमें जैसे वर्ड हमारे हैं, तो यहाँ पे 24 है। तो यहाँ पे 4 का यदि हम गुणा करते हैं, इसको 4 से गुणा करते हैं, मतलब 4 प्लस कर देते हैं इसमें, 24 में 4 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा? 28। 28 में 4 प्लस करेंगे तो कितना होगा दोस्तों? 32। 32 में 4 करेंगे 36। 36 में 4 करेंगे 40। 40 में 4 करेंगे 44। 4 करेंगे 48। यानी कि इसमें 4 यदि हम प्लस कर दें तो आगे के जो हमारे जो है छंदों के वर्ड जो है उसमें जुड़ जाएंगे। तो गायत्री, उष्णिक, अनुष्टुप, बृहति, पंकित, त्रिष्टुप, जगती 7 है। सातों में 4, 24 में गायत्री है, 4 प्लस करेंगे उष्णिक हो जाएगा। अनुष्टुप, उष्णिक में 4 प्लस करेंगे अनुष्टुप हो जाएगा। अनुष्टुप में 4 प्लस करेंगे बृहति हो जाएगा। इस प्रकार उसका जो है वर्णों की संख्या आप उसको कर सकते हैं। और पूछेगा इसमें पाद कितने हैं? तो इन सभी जो वैदिक जो है छंद है, वैदिक छंदों में पाद 3 होते हैं। कितने होते हैं? सभी में जो है 3 पाद हैं। कुछ में यहाँ पे हमारे दोस्तों, यहाँ पे अनुष्टुप में 4 पाद हैं, बृहति में 4 पाद हैं, पंकित में 5 हैं और जो है त्रिष्टुप में 4 है और जगती में 4 हैं। ठीक है, तो जो हमारा है गायत्री में 3 है, आत्री के 24 होगा। ठीक है, फिर इसमें हमारे 3 है। ठीक है, उष्णिक में 3 है, 4 हमारे अनुष्टुप में, इसमें भी 8 वर्ड होते हैं, एक लाइन में 8 वर्ड होते हैं। बृहति में 4 है, पंकित में 5 पंकित है। पंकित में कितने पाद होंगे? 5 पाद है। और त्रिष्टुप में 4 है और जगती में भी 4 है। तो पाद को भी आपको ध्यान रखना है, और वर्णों की संख्या प्लस हमारे जो है छंद। तो पूछेगा गायत्री छंद कुल वैदिक वैदिक छंद हमारे कितने हैं? तो 7 हैं। ठीक है, सबसे पहला छंद कौन सा है? गायत्री है। कितने उसमें वर्ड है? 24 है। कितने पादों का होता है? 3 पाद का होता है। ठीक है, इस प्रकार हमारे छंदों को इसको आप देख सकते हैं दोस्तों। आगे हम बढ़ेंगे। आगे हमारा है यह सातों छंद, जो 7 छंद है, सप्त छंदासी नाम से भी जाना जाता है। इसको ये क्वेश्चन बनेगा
छंदासी नाम से कौन कौन से छंद जाने जाते हैं? तो हमारा अनुष्टुप हो जाए जो है गायत्री हो जाएगा, और जो है उष्णिक, अनुष्टुप, बृहति, पंकित, त्रिष्टुप, जगती आदि। ठीक है, इसको यदि हम सूत्रों में इसको करेंगे, इन छंदों की अक्षर संख्या क्रम से 4-4 बढ़ती जाती है। ठीक है, हमने बताया 4 उसमें प्लस करेंगे तो इनकी जो संख्या वो हमें प्राप्त हो जाएगा। और इसका सूत्र है, याद करने का ट्रिक है, जैसे गाऊ, अब्री, पन, त्रिज। तो गायत्री, उष्णिक, अनुष्टुप, बृहति, पंक्ति, त्रिष्टुप और जगती, इस प्रकार से इसका सूत्र बना हुआ है। ठीक है, तो जैसे गा से गायत्री, उ से उष्णिक, अ से अनुष्टुप, बृ से बृहति, पस पंक से पंकित, त्रिश से तुष्टुप और च से जगती। तो ये हमारा हो गया दोस्तों, जितना हमारा ये था कि जो वैदिक छंद हमारे कितने हैं, तो 7 हैं। सातों का नाम है, और सभी में जो है गायत्री में 24 है, उष्णिक में 28 में। तो यदि हम 4 का प्लस करेंगे तो सबकी संख्या बढ़ती जाएगी, और पादों की संख्या भी इसमें जो पादों की संख्या है वह अलग अलग है। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया कि जो है सप्त छंदासी किसको कहते हैं, कौन कौन से छंद आते हैं। तो हमारे सातों छंदों का नाम हो जाएगा, और इसमें 4-4 प्लस कर देंगे तो उसकी संख्या प्राप्त हो जाएगी। यहाँ पे सूत्रों के माध्यम से गाऊ, अब्री, पन, त्रिज। तो ग से गायत्री, उ से उष्णिक, अ से अनुष्टुप, बृ से बृहति, पं से पंकित, त्रि से तुष्टुप और जो है ज से जगती। इस प्रकार 7 जो है हमारे वैदिक छंद है। ठीक है, तो इस प्रकार इसको ध्यान रखिएगा। आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पे हो गया प्रमुख लौकिक छंद। ठीक है, वो हमारे हो गया वैदिक छंद था। वैदिक छंद कितने थे दोस्तों? तो 7 था। यहाँ पे हम पढ़ेंगे प्रमुख लौकिक छंद कौन कौन से है। ठीक है, तो संस्कृत काव्यों में मुख्य रूप से अनुष्टुप, जिसको श्लोक के नाम से भी जानते हैं, पद के नाम से भी इसको पुकारते हैं। तो संस्कृत काव्यों में मुख्य रूप से अनुष्टुप यानी श्लोक, उपजाति, वंशस्थ, द्रुत विलंबित, शालिनी, बसंतिलका, मालिनी, हरिणी, हरिणी, शिखरिणी, मंदाक्रांता, सादुर विक्रीडित, स्कंधरा और तथा आर्या छंद आदि जो हमारे कौन छंद है? लौकिक छंद। तो हमारे जो वैदिक छंद 7 हैं, और लौकिक छंद हमारे जो इतने हैं, जो अनुष्टुप, उपजाति इत्यादि। तो इसको ध्यान रखिएगा। जैसे हमारा अनुष्टुप छंद है तो उसमें कितने वर्ण होते हैं? तो सबसे छोटा, जिसमें 8 वर्ण होते हैं, 4 पाद होते हैं अनुष्टुप छंद में, जिसमें 8, प्रत्येक पंक्ति में एक लाइन में 8 वर्ण होते हैं, और चारों पंक्ति को यदि हम करेंगे तो 32 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 32 वर्ण हो जाएगा। ठीक है, छंद है। तथा स्कंदरा जो सबसे बड़ा है, इसमें जो है 21 गुणे, मतलब एक पंक्ति में ये जो है 21 वर्ड है, तो चार चार उसमें 4 पाद होगा, चारों हमारा 84 वर्ड है। तो सबसे छोटा हमारा छंद कौन सा? अनुष्टुप है। सबसे बड़ा कौन है? स्कंधरा है। ठीक है, ये हमारा छंद है। ठीक, आगे हम बढ़ेंगे। जो हमारे वाल्मीकि, जिन्होंने रामायण की रचना की, 13 छंदों का वर्णन किया, यानी कि वाल्मीकि रामायण में कितने छंद का वर्णन है? 13 छंदों का। महाभारत में कितने छंद है? 18 छंदों का वर्णन किया गया है। और श्रीमद् भागवत गीता पुराण में कितने छंदों का वर्णन किया गया है? तो 25 छंदों का प्रयोग किया गया है। ठीक है, और प्रवर्ती काव्यों में 50 छंदों तक का प्रयोग किया गया है। यानी कि यहाँ पे हमारा है कि यदि पूछेगा कि वाल्मीकि रामायण, जिसने रामायण की रचना की, वाल्मीकि ने, उस रामायण में कुल कितने छंदों का प्रयोग किया गया है? तो यहाँ पे हमारा 13 छंदों का प्रयोग किया गया। कितना किया गया दोस्तों? 13 छंदों का प्रयोग किया गया है। यदि महाभारत में पूछे, महाभारत में कुल कितने छंदों का प्रयोग किया गया है? तो 18 छंदों का। और श्रीमद् भागवत गीता महापुराण में जो है कितने छंदों का प्रयोग किया गया है? तो 25 छंदों का प्रयोग हुआ है। ठीक है, और परवर्ती जो काव्य हमारे हैं, उसके बाद के जो काव्य की रचना की गई है, उसमें जो है 50 छंदों का प्रयोग हुआ है। ठीक है, इस प्रकार जो है छंदों का जो है क्रम है। और जो है यहाँ पे सबसे बड़ा अनुष्टुप है, सबसे बड़ा स्कंधरा है। इस प्रकार से जो है हमारे छंद है। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे। छंद शास्त्रों के प्रमुख ग्रंथ, यानी कि जो हमारे छंद शास्त्र के बहुत से कवि हैं, जिन्होंने छंद शास्त्र पे अनेक ग्रंथों की रचना की है, जिनके नाम और जो है ग्रंथ और नाम है। तो यहाँ पे सबसे पहला है जो है छंद सूत्र के लेखक कौन है, ग्रंथकार कौन है?
तो आचार पिंगल है, जो ऊपर अभी हम पढ़ के आए। और दूसरे हमारे हैं छंदो अनुशासन के लेखक कौन, कवि कौन है, रचनाकार कौन है, जयकृति। तो पूछेगा छंदो अनुशासन के रचनाकार या ग्रंथकार कौन है, जयकृति। और सुब्रत तिलकम जो है छेमेंद की रचना है, किसकी है, छेमेंद की रचना है। और चौथा हमारा है छंदो अनुशासन किसके द्वारा रचित है, तो हेमचंद के द्वारा है। और यहाँ पे पिंगल नाग छंदो विचिति भाष्य जो है यादव प्रकाश के द्वारा रचित है। और वृत्त मुक्तावली श्री कृष्ण भट्ट के द्वारा रचित है। और वृत्त रत्नावली जो है बेकेंटेंस के द्वारा जो है रचित है। यहाँ पे जयदेव छंद जो है जयदेव के द्वारा है। वृत्त रत्नाकर केदार भट्ट के द्वारा है। और श्रुत बोध जो है कालिदास के द्वारा है। और छंदो मंजरी गंगादास के द्वारा है। और बाड़ी भूषणम जो है दामोदर मिश्र के द्वारा रचित है। और यहाँ पे कुछ ग्रंथ है जैसे वृत्त मौक्तिक जो है चंद्रशेखर भट्ट के द्वारा रचित है। और वाग वल्लभ जो है यहाँ पे दुख दुख खंजन कवि के द्वारा रचित है। इस प्रकार जो है छंद शास्त्र पे इतने कवियों ने अनेक अनेक प्रकार से ग्रंथों की रचना की, जिससे सबसे जो है आचार जो है छंद की रचना किसने की, सबसे पहले आचार्य कौन है, तो आचार्य पिंगल है। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सबसे बार जो है पूछा गया प्रश्न है। आगे हम बढ़ेंगे। यहाँ पे हमारा हो गया कि पिंगल जो छंद के जो है पिंगल के जो छंद सूत्र है पर जो है भट्ट हलायुद्ध ने मृत संजीवनी नामक टीका लिखा है। यानी कि जो है पिंगल के जो छंद हमारे हैं छंद सूत्र, इस पे एक कवि हैं भट्ट हलायुद्ध, इन्होंने मृत संजीवनी नामक टीका लिखा। कौन सा टीका लिखा, टीका का नाम है मृत संजीवनी नामक टीका। ठीक है, किसने लिखा, भट्ट हलायुद्ध ने लिखा। किनके छंदों पर लिखा, पिंगल के छंदों पर लिखा। ग्रंथ का क्या नाम है, छंद सूत्र पे है। ठीक है, इस प्रकार यहाँ पे क्वेश्चन हमारा होगा। आगे है कि जनाश्रयी छंदो विचित्ति नामक जो है सूत्रात्मक ग्रंथ 600 ईसा पूर्व के आसपास लिखा गया। और यहाँ पे भरत मुनि के जो जिन्होंने नाट्य शास्त्र के 2 अध्यायों में 15 तथा 16 में एवं अग्नि पुराण के 8 अध्यायों में 328 और 35 तक में छंदों का विवरण दिया गया है। यानी कि भरत मुनि के जो जिन्होंने नाट्य शास्त्र की रचना की, उनके 2 अध्याय यानी 15 अध्याय और 16 अध्याय में जो है छंद की रचना की गई है, छंद की बातें की गई, विवरण लिखा गया है। और साथ ही साथ एक अग्नि पुराण है, उस ग्रंथों में भी 8वें अध्याय यानी 328 से 335 तक, यानी 8वें अध्याय के 328 से 335 तक में भी छंदों का विवरण दिया जाता है। यानी कि 2 ग्रंथ जो प्राचीन है वहाँ पर भी छंदों का विवरण हमें प्राप्त होता है। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे। पिंगल सूत्र जो है, पिंगल सूत्र की यादव प्रकाश नामक टीका के अनुसार छंद शास्त्र भगवान शंकर से देवराज इंद्र से दुश्चयन को, और दुश्चयन से बृहस्पति को, और बृहस्पति से मांडव्य को, और मांडव से सैतव को, सैतव से यास को, यास के पिंगल को प्राप्त हुआ है। यानी कि जो हमारे पिंगल जो है सूत्र जो है उसको कैसे कैसे जो है लोगों तक पहुंचा, यह क्रम दिया गया है। जैसे यहाँ पे छंद जो शास्त्र हमारे हैं सबसे पहले भगवान शंकर से जो है किसको प्राप्त हुआ, देवराज इंद्र को प्राप्त हुआ। ठीक है, उसके बाद देवराज इंद्र के बाद किसको प्राप्त हुआ, तो दुष्चवन को प्राप्त हुआ। दुष्चवन के बाद जो है यह छंद शास्त्र किसके पास गया, बृहस्पति के पास गया। और यह बृहस्पति के पास से किसके पास गया, तो मांडव्य के पास गया। उसके बाद मांडव्य से किसको प्राप्त हुआ, तो सैतव को प्राप्त हुआ। सतय ऋतु के बाद जो है यह छंद शास्त्र किसको प्राप्त हुआ, तो यास्क मुनि को प्राप्त हुआ। यास मुनि से जो है इस छंद शास्त्र जो है पिंगल को प्राप्त हुआ। तो क्रम हमारा जो है, तो सबसे प्राचीन जो है छंद कहाँ से जो है उत्पन्न हुआ, तो शंकर जी से, भगवान शंकर जी से उत्पन्न हुआ। और कहाँ तक आया, पिंगल तक आया। ठीक है, तो यह क्रम है जो है छंद शास्त्र का पहुँचने का। ठीक है, यहाँ पे है कि पद या छंद के प्रकार हमारे कितने हैं, तो छंद के 2 प्रकार हैं। एक हमारा है वाणी छंद और एक हमारा है जो है मातृ छंद।
तो वारिक छंद को वृत्तम कहा जाता है और जो है मात्रिक छंद को जो है हमारा जाति कहा जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछेगा जो छंद के कितने प्रकार है? 2 प्रकार है। एक है वारिक छंद और एक है मात्रिक छंद। जो है वारिक छंद को वृत्तम कहा जाता है और जाति को जो है मात्रिक छंद को जाति कहा जाता है। तो इस प्रकार जो है जाति और वृत्तक जो है 2 प्रकार के छंद है। छंद के 2 प्रकार हैं। ठीक है। यहाँ पे वृत्तम के बारे में दिया है। वारिक छंद किसे कहते हैं? तो अक्षर गणना, जिसमें अक्षर की गणना की जाए। यत्र तत्र वृत्तम इति कथ्यते। यह जो है वृत्त मंजरी में कहा गया है। वृत्त मंजरी अक्षर संख्यात्मक छंदों मंजरी है। ठीक है, यह जो कहा गया है कि जो हमारा वारिक है, जो वारिक छंद है, उसकी गणना हम कैसे करेंगे? तो अक्षरों को गिनकर, यानी जो हमारे अक्षर होंगे उनको गिनकर जो है इसकी गणना की जाएगी। ठीक है, जिस पद में अक्षरों की गणना की जाती वे वृत्त कहे जाते हैं। जैसे अनुष्टुप, वंशस्थ, इंदवज्रा, मालिनी इत्यादि इत्यादि छंदों में किसकी गणना की जाती है? अक्षर की गणना की जाती है। उसी को हम क्या कहते हैं? वृत्तम छंद कहते हैं। तो यह कहा गया वृत्तम किसे कहते हैं? जिसमें अक्षरों की गणना की जाती है, उसको हम वृत्तम छंद कहते हैं। और जैसे हमारे अनुष्टुप, वंशस्थ, इंदवज्रा, मालिनी इत्यादि जो छंद होते हैं इसी के अंतर्गत आते हैं। किसके? वृत्त यानी वणिक छंद के अंतर्गत आते हैं। आगे हम बढ़ेंगे कि जाति किसे कहते हैं, यानी कि मात्रिक जो छंद है उसको उसी को जाति कहा गया है। तो उसकी गणना कैसी होती है? तो मात्रा भी गणना यत सा जाति भी धीयते जाति मात्रा कृता भवेन छंदो मंजरी। यह जो लाइन पंक्ति ली गई है यह छंदो मंजरी से ली गई है, जिसमें कहा गया है जिस पद में मात्रा की गिनती की जाती है वे जाति छंद कहे जाते हैं। जिसमें मात्रा गिने जाते हैं कि जैसे आर्या छंद जाति छंद है। इसके प्रथम और तृतीय पाद में 12 मात्राएं, दूसरे पाद में 18 मात्राएं तथा चतुर्थ पाद में 15 मात्राएं होते हैं। तो आर्या जो है किस छंद का उदाहरण है? तो जाति छंद का एकमात्र उदाहरण है। ठीक है। ठीक है, जाति छंद को किस नाम से जानते हैं? तो मात्रिक छंद के नाम से जानते हैं। ठीक। और जो है वृत्तम में किसकी गणना की जाती है? तो उसमें वर्ण अक्षरों की गणना की जाती है और जाति में मात्राओं की गणना की जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार जाति किसे कहते हैं और वृत्तम किसे कहते हैं, एक क्लियर हुआ। आगे हम बढ़ेंगे। वृत्तम छंद के प्रकार, यानी कि जाति के तो जो है उदाहरण हमारे हैं आर्या छंद के अंतर्गत आते हैं। और यहाँ पे हम जो पढ़ेंगे वृत्तम छंद के प्रकार कितने हैं। तो वृत्तम यानी वारिक छंद, वारिक छंद के कितने प्रकार हैं? तो 3 प्रकार हैं। कौन कौन से हैं? समृद्ध है, अर्ध समृद्ध है और विषम समृद्ध है। तो समृद्ध किसे कहते हैं? पूछेगा वृत्तम छंद के कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार हैं। कौन कौन से? समृद्ध, अर्ध समृद्ध और विषम वृत्त। तो यहाँ पे है कि समवृत्त किसे कहते हैं? तो जिन छंद के चारों पादों में लक्षण समान रूप से रूपेण घटित होता है वह समवृत्त छंद कहलाते हैं। जैसे इंदवज्रा, उपेंद्रवज्रा, वंशस्थ, मालिनी, शिखरड़ी, हरड़ी आदि समवृत्त के उदाहरण हैं। यानी कि जैसे हमारा मान लीजिए अनुष्टुप छंद है, उसके चारों पंक्ति में 8-8 वर्ण हैं। कौन कौन से हैं? 8-8 वर्ण होते हैं, यानी कि चारों पंक्ति में समान वर्णों की गणना की जाती है। ऐसे छंद को हम जो है समवृत्त कहते हैं। ठीक है, तो हर एक पंक्ति में 4-4 है। और यदि हम अर्ध समवृत्त कहें तो अर्ध समवृत्त का अर्थ होगा कि इसके पहले मान लीजिए 4 पाद का एक छंद होता है। 4 पाद होते एक छंद में, तो पहले और तीसरे में कोई और संख्या हो और दूसरे और चौथे में संख्या अलग हो। ऐसे जो है पाद को हम क्या गए? अर्ध समवृत्त पाद के अंतर्गत आता है, छंद के अंतर्गत आता है। ठीक है, यदि छंद का प्रथम पाद तृतीय पाद के समान तथा द्वितीय पाद चतुर्थ पाद के समान होवे तो यह वृत्त अर्ध समवृत्त कहा जाएगा। जैसे वियुगनी, पुष्पिताग्रा आदि जो है अर्ध समवृत्त के अंतर्गत आते हैं। इसकी जो चारों पंक्तियां के 2 पंक्ति एक तरह के होते हैं और 2 पंक्ति एक समान होते हैं। ऐसे पंक्ति को हम जो है समवृत्त छंद के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया समवृत्त, अर्ध समवृत्त। आगे हम बढ़ेंगे विषम वृत्त। विषम वृत्त किसे कहते हैं? यदि किसी छंद के चारों चरण अलग अलग लक्षण से युक्त हो। ठीक है, यदि किसी छंद के चारों चरण अलग अलग लक्षण से युक्त हो तो वह विषम वृत्त कहा जाता है। अर्थात चारों चरणों में अक्षर संख्या अलग अलग होंगी। जैसे चतुर्ध्वय,
जैसे हमारे 4 पंक्ति है, चारों की लाइन की जो संख्या है वह अलग-अलग होगी। ठीक है? तो इस प्रकार से जो है विषम वृत्त के अंतर्गत आते हैं। ये हमारा है डायग्राम बना है। जो है छंद के 2 भेद है, वृत्तम और जाति। जाति को मात्रिक कहते हैं और वृत्तम को वर्णिक कहते हैं। इसके 3 भाग है, जाति के नहीं भाग है। इसका एक ही जो है छंद है, आर्या छंद। ठीक है? आगे हम पढ़ेंगे यति किसे कहते हैं। ठीक है? क्या पढ़ेंगे? यति किसे कहते हैं, यानी कि पढ़ते वक्त जो है जहाँ पे हमें रुकना है, विराम लेना है, उसके बाद हमें आगे बढ़ना है, तो उसी को हम यति कहते हैं। यहाँ पे पढ़ते हैं, छंद का गान करते समय किसी निश्चित स्थान पे जिह्वा का विश्राम स्थल यति या विराम कहा जाता है। यानी कि किसी लाइन को यदि हम पढ़ रहे हैं तो हमें जहाँ पे हम रुकेंगे उसी को हम क्या कहेंगे, यति या विराम कहा जाता है। ठीक है? इसे यति, विरति, विराम, विच्छेद इत्यादि नामों से जाना जाता है। यानी कि जो यति का नाम है उसको यति भी कहते हैं, विरति भी कहते हैं, विराम भी कहते हैं और विच्छेद भी कहते हैं। किसको? यति। यानी जहाँ हम छंद का गान करते समय, यानी कोई पद यदि हम पढ़ रहे हैं तो गान करते हुए जहाँ पे हम रुकेंगे, निश्चित स्थान पे रुकेंगे, तो उस स्थान को हम क्या कहेंगे? तो यति भी कहेंगे, विरति भी, विराम भी और विच्छेद इत्यादि नामों से इसको जाना जाता है। यति स्थान किसे कहते हैं? तो छंद में किन किन वर्णों में यति होगी वह छंद का यति स्थान कहा जाता है। यति स्थान के छंद लक्षण में अवधि, रस, सुर, अश्व, रुद्र आदि शब्दों से संकेतित किया जाता है। यानी कि शब्द दिए गए, जैसे अवधि, अवधि में कितने वर्ड होंगे, जहाँ पे अवधि होगा, जहाँ पे हमें रुकना होगा। रस कितने हैं, तो रस के माध्यम से हम वहाँ पे विराम लेंगे। सूर्य कितने होते हैं, अश्व कितने हैं, रुद्र कितने होते हैं, तो ये संकेत है जिसके स्थान पे जिसके जिसके द्वारा हम जो है यदि हम किसी पंक्ति को पढ़ते हैं तो वहाँ पे हमें रुकना है, तो उसका ये चिन्ह है। ठीक है? आगे हम चिन्हों को भी देखेंगे, चिन्ह में कितनी संख्या है जिसके अनुसार हमें वहाँ पे विराम लेना है, यानी यति लेना है, रुकना है। ठीक है? यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि जैसे अभी हमने बताया कि अश्व यानी सूर्य, इन सभी के स्थान को कैसे हम रुकेंगे। तो जैसे हमारा एक जो एक छंद है सादुर विक्रीडित छंद, उसके लक्षण हैं सूर्या अश्वम, अश्वम सजात तथा सगुरुव सादुर विकृतम। यहाँ पे कहा गया है कि सुर और अश्व, यानी कि सुर और अश्व, तो इन दो शब्दों को यति स्थान दिया गया। यानी कि सुर कितने होते हैं, अश्व कितने हैं, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, रुकेंगे, स्थान लेंगे, विरति मतलब स्थान है। ठीक है? सुर और अश्व इन दो शब्दों से यति स्थान को निर्देशित किया गया है। सुर यानी द्वादश, 12 होंगे। यदि सूर्य अश्वई, तो सूर्य कितने हैं, सूर्य को 12 और अश्व को 7। ठीक है? यानी 12वें स्थान पे हम रुकेंगे, यति करेंगे, और लास्ट में 7वें स्थान पे हम यति रुकेंगे। ठीक है? तो यति स्थान है, तो सूर्य जो है 12 और अश्व 7 हैं, प्रसिद्ध हैं, अतः 12वें और 7वें अक्षर में क्या करेंगे, हम यति करेंगे, वहाँ पे रुकेंगे। ठीक है? तो यदि सूर्या अश्वई अस्मयी सजातस्ता सगुरुवा सादुर विकृतम छंद है, तो इसमें कहा गया है कि जहाँ पे सादुर विकृत छंद होगा वहाँ के सुर और अश्व पे हम जो है यति लेंगे। यानी कि 12वें स्थान पे रुकेंगे और 7वें अक्षर पर रुकेंगे। ठीक है? 12वें एवं 7वें अक्षर में क्या करेंगे, हम यति लेंगे। ठीक है? जिन छंदों के लक्षण में जिन छंदों के लक्षण में यति स्थान का निर्देश नहीं होता है वहाँ पदांत में या श्लोक के आधे में यति माने जाते हैं। यानी कि किसी छंद में यदि यह नहीं लिखा गया है कि कहाँ पे हमें रुकना है, जैसे अनुष्टुप हो गया, इंद्रवज्रा हो गया, उपजाति हो गया, तो वहाँ पे यह अंकित नहीं किया गया है कि कहाँ पे रुकना है, तो उसके जो है हम क्या करेंगे, पदांत के अंत में हम क्या करेंगे, रुकेंगे, विराम करेंगे। ऐसे छंदों को एक लाइन में पूरी पंक्ति को हम एक साथ पढ़ेंगे और अंत में जाकर पद के अंत में क्या करेंगे, यति लेंगे, यानी वहाँ पे हम रुकेंगे। तो यहाँ कहा गया है कि जहाँ पे पदांत या श्लोक के आधे में यति मानी जाती, यानी कि नहीं दिया गया, वहाँ पे क्या करेंगे, पदांत के अंत में हम क्या करेंगे, रुकेंगे। ठीक है? तो यह हो गया। आगे हमारा है छंद में यति बोधक जो हमारे चिन्ह होते हैं। छंद में यति स्थान बोधक शब्दों की सूची, यानी कि यति जैसे ईश्वर, चंद, गुण आदि जो है, तो कितने कितने पे हमें यति लेना है, रुकना है। तो यदि ईश्वर शब्द आए या चंद्र शब्द आए किसी पंक्ति में सूत्र के द्वारा, तो वहाँ पे एक अक्षर पे जो हमें विराम लेना होगा। ठीक है?
जो है यहाँ पे नेत्र, यदि नेत्र की बात है या पक्ष है, कितने पक्ष होते हैं, तो पक्ष इत्यादि यदि शब्द है सूत्र के माध्यम में, तो वहाँ पे दो दूसरे स्थान पे हमें यति लेना है। दो वर्ण के बाद हमें क्या करना है, यति लेना है। और गुण अग्नि आए तो हमें तीसरे स्थान पे, भूत और बाढ़ आए तो पांचवें स्थान पे, अश्व और मुनि आए तो सात स्थान पे। यानी अश्व और मुनि जैसे ऊपर हमने भी पढ़ा है सादुर विकृति में, तो वहाँ पे सूर्य अश्वई तो सूर्य 12, अश्व 7, तो यहाँ पे अश्व 7 है। शब्दों के माध्यम से क्या कितने वर्डों पर हमें रुकना है, तो यहाँ पे ये वर्ड दिए गए हैं दोस्तों, जो आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, रुद्र 11 होते हैं, इस भी 11 होते हैं, तो रुद्रई, छिन्ना, यमन, सब लागत, शिखरड़ी, तो वहाँ पे रुद्रई यानी 11 वर्ड पे क्या हमें करना है, यति करना है, रुकना है। ठीक है, वेद 4 हैं, तो इस प्रकार से वसु, दिशा, सूर, सूर यहाँ पे अदिति, सूर 12 है, तो यहाँ पे उसी के अनुसार हमें रुकना है। तो संख्या दिया गया, उसका चिन्ह दिया गया, इसको जिसको ध्यान में करके जो है इस पद्यों को, श्लोकों को पढ़ सकें, छंद को पढ़ सकें। ठीक है, अर्थात यहाँ पे दिया है छंदों के लक्षण में यति या विराम किन वर्णों में होगा, इसको चंद, सूर, अश्व, रथ, मुनि, रुद्र, रस आदि शब्दों से बताया गया है। ठीक है, शब्द के माध्यम से हम उसको जो है रुक सकते हैं वहाँ पे। जैसे यहाँ पे है शिखरड़ी, हमारा क्या है, छंद है। शिखरड़ी क्या है दोस्तों, छंद है। छंद के लक्षण, लक्षण क्या है, रसई, रुद्रई, छिन्ना, यमन, सब लागा, शिखरड़ी। तो रसई, रस कितने होते हैं, तो रस अभी हमने बताया कि यहाँ पे रस हमारा कितना है, रस हमारे जो है यहाँ पे जो है रस 6 है। कितने 6 हैं, रस हमारे 6 हैं। तो यहाँ पे दिया है कि रसई, रुद्रई, और रुद्र कितने हैं, रुद्र हमारे 11 हैं। ठीक है, रसई, रुद्रई, छिन्ना, तो जो है 6 और 7 पे हमें क्या करना है, यति लेना है। यदि किसी हम पंक्ति को पढ़ रहे हैं, यानी कि शिखरड़ी जब हम छंद पढ़ेंगे तो वहाँ पे 6 पे हम यति लेंगे, उसके बाद 7 पे यति लेंगे। तो यहाँ पे है रसई, रुद्रई, छिन्ना, यमन, सब लाग, शिखरड़ी। यानी यमन जो यह जो है लक्षण है। यमन मतलब यगड़, य से यगड़, म से मगर, न से नगर, स से सगर, और भ से भगड़, और ल से लघु, और ग से गुरु। यानी लास्ट में हमें इतने इतने शब्द जो है शिखरड़ी में दिखाई देंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, जो है एग्जाम्पल है, जैसे दिया गया कि जो है रसई, रस कितने हैं, 6 है, रुद्रई कितने हैं, रुद्र हमारे जो है जो है 11 है। इस प्रकार से इसको हम विराम करते हुए आगे जो है छंदों को पढ़ सकते हैं। यहाँ पे है कि छंद शास्त्र में गुरु एवं लघु एवं गुरु वर्ण कैसे लगाएं, कैसे हम कहाँ पे हमें गुरु लगाना है, कहाँ पे लघु लगाना है। यदि हम पद को, किसी पद को पढ़ रहे हैं तो कहाँ पे किसको हम, क्योंकि हमें वर्डों को गिनना है, तो कैसे हम इसको जो है उसको गुरु लगाएंगे, कैसे हम लघु लगाएंगे, इसको हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे हमारा है कि व्याकरण शास्त्र में हस्व, हस्व यानी एक पाई होगा, और दीर्घ मतलब इस तरह का यश बना रहेगा। तो हस्व और दीर्घ वर्णों के स्थान पर पद छंद शास्त्र में लघु या गुरु कहा जाता है। तो लघु क्या है, लघु एक पाई होती है, और गुरु इस तरह से यश टाइप में गुरु बना होता है। तो यह क्या होता है, गुरु और जो है लघु शब्दों का प्रयोग किया जाता है। यानी जब हम वर्ण गिरेंगे तो कहीं पे जो है लघु करेंगे तो एक पाई, और गुरु करेंगे तो इस तरह से चिन्ह लगाएंगे। तो यह चिन्ह लगाएंगे काव्य व्याकरण शास्त्र के अनुसार। दूसरा है कि लघु वर्ण एक मात्रा का परिचायक होते हैं। जैसे अ, इ, उ, री, क करेंगे तो उसमें लघु ऐसे चिन्ह लगा देंगे। ठीक है, यह जो है एक मात्रा का चिन्ह है। इसका सांकेतिक रूप खड़ी पाई होता है, बताया गया है। व्यंजन वर्ण हलयंत वर्ण होता है, अर्थात आधे अक्षर छंद शास्त्र में नहीं गिने, यानी कोई आधा अक्षर हो तो उसको जो है छंद शास्त्र में उसकी गिनती नहीं होती है। ठीक है, और है गुरु वर्ण दो या दो से अधिक मात्रा का परिचायक होता है। जैसे आ पे हम गुरु की मात्रा लगाएंगे, ई पर गुरु की लगाएंगे, बड़ा ऊ पे गुरु की लगाएं, इस प्रकार से जो है गुरु का चिन्ह है आ, बड़ा ई, बड़ा ऊ, आ इत्यादि। ठीक है, इसका सांकेतिक रूप यस यानी अंग्रेजी की यस वर्ड की तरह होता है। इसे अवग्रह की तरह भी कह सकते हैं, कि जो है अवग्रह का भी यह सूचक होता है। ठीक है, तो यह लघु और गुरु का चिन्ह है। ठीक है, तो चिन्ह को देखिए इस प्रकार से हम इसको लगाते हैं।
आगे यहाँ पे है दोस्तों छंद शास्त्र में गुरु वर विचार, यानी कि गुरु को और लघु को कैसे कैसे हम लगाएं, कहाँ पे लगेगा। तो जैसे हमारा जो है श्लोक यहाँ पे है, तो नीचे हम उसी का जो है व्याख्या यहाँ पे है। सानु सानु स्वरई, यानी कि यहाँ पे कहा गया है कि कहाँ पे हम जो है गुरु लगाएंगे और कहाँ पे लघु को लगाएंगे। तो यहाँ पे दिया है अनुस्वार युक्त वर्ण गुरु होता है, यानी कि किसी के ऊपर यदि अनुस्वार हो, जैसे संयम है, जैसे मंगला में इसके ऊपर अनुस्वार लग गया, तो वहाँ पे इसको हम गुरु कर दें, क्या करेंगे, उस चिन्ह को हम गुरु से संकेतित करेंगे। तो वही दिया है सानु अस्वारे, यानी कि अनुस्वार युक्त वर्ण क्या कहलाएंगे, गुरु होता है। जैसे संयम में स के ऊपर जो म है, ऐसे वर्ण को छंद शास्त्र में गुरु माना जाता है। जैसे मंगलम हम कर दिए, मंगलम मंगल, तो यहाँ पे इसको गुरु करेंगे, इसको लघु करेंगे, इसको लघु करेंगे। तो यही पूछा है, जो अनुस्वार हमारा है इसको क्या करेंगे, गुरु हम कर देंगे। ठीक है, दूसरे लाइन में है दीर्घश्च, दीर्घ वर्णों की छंद शास्त्र में गुरु माने जाते हैं। जैसे राम, ठीक है, जैसे आ की मात्रा लगी, ठीक है, राम है, रा की आ की मात्रा है, तो ये हमारा गुरु हो जाएगा। और जो है यदि म है, म का जो विसर्ग है, विसर्ग को भी हम गुरु कहेंगे। जिसके बाद यदि कोई विसर्ग लगा तो उसको भी हम क्या करेंगे, संख्या में गुरु ही गिनेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे है दीर्घ वर्ग की छंद शास्त्र में गुरु माने जाते हैं। जैसे आ की मात्रा है तो वहाँ गुरु लगेगा, दीर्घ हो जाएगा, अतः गुरु वर्ग होगा। ठीक है, आगे हमारा है विसर्ग, यदि विसर्ग युक्त वर्ण गुरु माने जाते हैं। जैसे श्यामा, म के आगे जो है तो इसको क्या करेंगे, हम गुरु लगा देंगे। ठीक है, अगला हमारा है संयोग पूर्वज, यदि कोई संयोग वर्ण है, उसके जो है बाद में संयोग वर्ण है, उसके पहले कोई अक्षर है, तो उसको भी क्या करेंगे, हम गुरु कर देंगे। जैसे संयुक्त वर्णों के पूर्ववर्ग गुरु माना जाता है। जैसे कृष्ण, कृष्ण का जो स है, यह जो है अपने पहले वाले वर्ण को गुरु कर देगा, करेगा, और खुद को जो है लघु बनाए रखेगा। ठीक है, जैसे स, इस संयुक्त वर्ण का पूर्ववर्ती वर्ण क्री जो है छंद शास्त्र में गुरु माना जाता है। यानी जो क्री है इसको गुरु कर देगा कौन, आर्य आधा श है। ठीक है, तो अपने पहले वाले वर्ण को क्या करता है, गुरु कर देता है कौन, संयोग पूर्व। उसके बाद में यदि कोई संयोग वर्ण है तो अपने पूर्व वाले वर्ण को क्या कर देगा, वो गुरु कर देता है। ठीक है, आगे हमारा है पदांतो, पदांत गो अपि, यानी अपने पदांत के अंत में इच्छानुसार उसको हम लघु भी कर सकते हैं और गुरु भी कर सकते हैं। किसी पंक्ति में यदि अंत में लघु आ रहा है तो यदि वहाँ पे गुरु हमें करना है तो वहाँ पे हम गुरु कर देंगे। यदि गुरु आ रहा है तो लघु करना है तो वहाँ पे हम लघु कर देंगे। तो यही करा पदांतो अंतो गो अपि बा, यानी विकल्प से, वा मतलब विकल्प से, पदांत में स्थित लघु वर्ण भी विकल्प से गुरु माना जाता है। अर्थात छंद के लक्षण के अनुसार यदि पदांत में लघु वर्ण चाहिए तो लघु, गुरु, वर्ण की आवश्यकता हो तो गुरु हो जाता है। यानी जिसकी आवश्यकता है उसके अनुसार विकल्प से वहाँ पे वो चीज लग जाएगा। तो ये चार वर्ण है। पहले तो यदि अनुस्वार है, किसी ऊपर अनुस्वार है तो भी इसको क्या कर देंगे, गुरु कर देंगे। आ की मात्रा है, आ लगा है तो भी हम क्या करेंगे, इसको गुरु कर देंगे। दूसरा है संयोग पूर्व, किसी के जो है बाद में जो है संयुक्त अक्षर है, उसके अपने पूर्व वाले वर्ग को जो है गुरु कर देता है। जैसे ठीक है, और जो है चौथा है पदांत के अंत में इच्छानुसार विकल्प से गुरु या लघु हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार अनुस्वार सहित विसर्ग सहित दीर्घ संयुक्त वर्ण में पूर्व में स्थित वर्ण एवं पदांत वर्णों की जो है को गुरु एवं उसके अलावा शेष सभी वर्ण छंद शास्त्र में लघु वर्ण माने जाते हैं। ठीक है, तो यह हमारा चिन्ह हो गया गुरु और लघु का। इस प्रकार यह गुरु का चिन्ह है और यह लघु का चिन्ह है। ठीक है, इसी के माध्यम से हम जो है इसको लगाते हैं। ठीक है, यह हमारा हो गया। आगे हमारा है गणों की संख्या। गणों की संख्या कितनी होती है दोस्तों, और गण जो है 8 होते हैं। इसको कैसे हम लगाएंगे, गण कैसे लगाएंगे, इसको हम किस प्रकार से बांटेंगे, इस क्लास को हम कल लेकर लेकर आएंगे दोस्तों। आज के लिए इतना ही। ठीक है, कल हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए गुड इवनिंग जो है, शुभ संध्या, नमो नमः, नमः संस्कृता।